नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में जो दुनिया को हिलाकर रख दिया, पनामा कैनाल की कहानी। यह वो कहानी है जहां समुद्र को चीरता गया, पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाया गया और एक ऐसा शॉर्टकट क्रिएट किया गया जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो भाइयों और बहनों, सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पे जहां एडवेंचर है, हिस्ट्री है और है बेशुमार रोमांच। पनामा कैनाल की कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इसके सपने देखे थे। उन्होंने सोचा था कि अगर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को एक वाटरवे से कनेक्ट कर दिया जाए तो दुनिया बदल जाएगी। इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसा रास्ता जहां से शिप्स बिना पूरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को घुमाए ही एक ओशन से दूसरे ओशन में पहुंच जाएं। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था जितना लगता है। डेंस जंगल्स, ट्रेचरस माउंटेन्स और डेडली डिजीजेस ने इस रास्ते को एक मौत का कुआं बना दिया था। कई एक्सपेडिशंस हुई, कई जाने गई, लेकिन पनामा कैनाल बनाने का सपना अधूरा ही रहा। 1881 में फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड दे लेसेप्स, जिन्होंने सुएज कैनाल जैसा महाकार्य कर दिखाया था, उन्होंने पनामा कैनाल बनाने की जिम्मेदारी उठाई। दे लेसेप्स को अपने इंजीनियरिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था और उन्होंने सोचा कि यह प्रोजेक्ट भी सुएज कैनाल जितना ही सफल होगा। सुएज कैनाल ने एशिया और यूरोप के बीच समुद्री रास्ते को काफी छोटा कर दिया था और इससे दुनिया भर में उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि पनामा कैनाल भी ऐसे ही दुनिया को जोड़ने वाला एक महान प्रोजेक्ट बनेगा। उन्हें लगा था कि यह प्रोजेक्ट भी सुएज कैनाल जितना ही आसान होगा, लेकिन पनामा कैनाल का प्रोजेक्ट सुएज कैनाल से काफी अलग और मुश्किल था। सुएज कैनाल एक फ्लैट डेजर्ट एरिया में बनाया गया था, जबकि पनामा कैनाल को बनाने के लिए घने जंगल, पहाड़ी इलाके और मुश्किल तरह से गुजारना पड़ता था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना दोस्तों, हर कर्म अपने आप में एक जुंग है, और यह जुंग फ्रेंच इंजीनियर्स के लिए एक कभी खत्म न होने वाली लड़ाई बन गई थी। हर दिन नए चैलेंजेस और मुश्किलें सामने आती थी। पनामा कैनाल बनाने में मुश्किलें इतनी ज्यादा थी कि फ्रेंच इंजीनियर्स के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह प्रोजेक्ट इतना चैलेंजिंग होगा। हर दिन नए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सामने आते थे और उन्हें सॉल्व करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। येलो फीवर, मलेरिया जैसी बीमारियों ने हजारों मजदूरों की जान ले ली। ये बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही थी कि उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। मजदूर बीमार पड़े जा रहे थे और उनकी जगह नए मजदूर लाना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी कम नहीं थे। हर दिन नए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सामने आते थे और उन्हें सॉल्व करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। पहाड़ों को काटना, झीलों को पार करना और डेंस जंगल्स को क्लियर करना, यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये सब चैलेंजेस फ्रेंच इंजीनियर्स के लिए एक नाइटमेयर बन गए थे। आखिरकार 20 साल की मेहनत और हजारों जानों के नुकसान के बाद फ्रेंच को हार माननी पड़ी। यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक सपना ही बनकर रह गया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुश्किलें इतनी ज्यादा थी कि उन्हें यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक सपना ही बनकर रह गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रेंच इंजीनियर्स की हार के बाद अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। उन्होंने नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का फैसला किया और आखिरकार अमेरिका ने पनामा कैनाल को सफलता से कंप्लीट किया, जो आज भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है। 1904 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। उन्होंने पहले तो फ्रेंच की गलतियों से सीखा और डिसाइडेड किया कि पहले डिजीजेस पे कंट्रोल करना होगा। अमेरिकन डॉक्टर्स ने मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम्स शुरू किए और सैनिटेशन में सुधार लाए। इससे वर्कर्स की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आया। इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका ने इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने मैसिव स्टीम शवल्स का यूज किया, जिससे मिट्टी की खुदाई तेजी से होने लगी। रेल रोड्स बनाई गईं, जिससे मटेरियल्स और वर्कर्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने लॉक सिस्टम का यूज करने का फैसला लिया। चैप्टर 4, ताले की चाबी, नहर की रानी। पनामा कैनाल को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था डिफरेंट सी लेवल्स को मैनेज करना। यह नहर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, लेकिन इन दोनों महासागरों का जल स्तर एक जैसा नहीं है। इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी था, क्योंकि बिना इसके शिप्स का स्मूथ पैसेज संभव नहीं था। अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस का वाटर लेवल सेम नहीं है। अटलांटिक ओशन का वाटर लेवल पैसिफिक ओशन से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस अंतर को पाटने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना हम शिप्स को लिफ्ट करके ले जाएं। यह कॉन्सेप्ट सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही कॉम्प्लेक्स था।
इंजीनियर्स ने डिटेल प्लानिंग और कैलकुलेशंस के बाद एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो शिप्स को लिफ्ट और लोअर कर सके, और यह आइडिया दिया लॉक्स सिस्टम ने। लॉक्स सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो शिप्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए वाटर चेंबर्स का उपयोग करता है। यह सिस्टम न केवल प्रैक्टिकल था बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करना भी संभव था। लॉक्स बेसिकली वाटर के चेंबर्स हैं जिनको रेज या लोअर किया जा सकता है। जब एक शिप एक चेंबर में एंटर करता है तो वाटर लेवल को एडजस्ट किया जाता है ताकि शिप को लिफ्ट या लोअर किया जा सके। यह प्रोसेस कई स्टेजेस में होता है जिससे शिप्स को स्मूथली एक ओशन से दूसरे ओशन तक ले जाया जा सके। शिप्स इन चेंबर्स में एंटर करते हैं, फिर वाटर लेवल एडजस्ट करके उन्हें ऊपर या नीचे ले जाया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है ताकि शिप्स को कोई डैमेज ना हो और उनका पैसेज स्मूथ रहे। इतना सिंपल येट सो ब्रिलियंट। यह सिस्टम न केवल एफिशिएंट है बल्कि इसे मेंटेन करना भी रिलेटिवली आसान है। इंजीनियर्स की मेहनत और डेडिकेशन ने इस इम्पॉसिबल सीमिंग टास्क को पॉसिबल बना दिया। पैनामा कैनाल में टोटल 3 लॉक्स हैं, गाटन, पेड्रो मिगेल और मिराफ्लोरेस। ये तीनों लॉक्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं ताकि शिप्स का पैसेज सीमलेस हो सके। हर लॉक का अपना यूनिक डिजाइन और फंक्शनैलिटी है जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। ये लॉक्स ही हैं जो पैनामा कैनाल को एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाते हैं। ये नहर न केवल 2 महासागरों को जोड़ती है बल्कि यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। पैनामा कैनाल की सक्सेस स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कोई भी चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से उसे ओवरकम किया जा सकता है। चैप्टर 5 पैनामा कैनाल बनाने में लाखों लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था, लेकिन इसके पीछे छुपी थी हजारों लोगों की मेहनत और उनकी कहानियां जो अक्सर भूल दी जाती हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा उन हजारों मजदूरों का जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह मजदूर अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर एक नए देश में आए थे सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका जीवन बेहतर होगा। इनमें से ज्यादातर कैरिबियन आइलैंड्स और अदर कंट्रीज से लाए गए थे। ये लोग अपने देश से दूर एक अनजाने देश में आए थे सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन उन्हें जो मिला वो था कठिन परिस्थितियों में काम करना और अपनी जान को खतरे में डालना। ये मजदूर कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था बिना किसी आराम के। उनके लिए न तो कोई छुट्टी थी और न ही कोई सुविधा। उनका जीवन सिर्फ काम और संघर्ष से भरा हुआ था। गर्मी, ह्यूमिडिटी और डिसीजेस से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मलेरिया और येलो फीवर जैसे बीमारियों ने के लोगों की जान ले ली, लेकिन फिर भी ये मजदूर अपने काम में लगे रहे बिना किसी शिकायत के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी कहानी अक्सर छुपी रह जाती है। ये अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस महान प्रोजेक्ट को सफल बनाया। इनकी कहानियां न तो किताबों में मिलती हैं और न ही इन्हें याद किया जाता है। आज जब हम पैनामा कैनाल को देखते हैं तो हमें उन हजारों अनजान हीरोइज को याद करना चाहिए जिन्होंने इसे बनाने में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। यह कैनाल सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है बल्कि ये उन लोगों की मेहनत और कुर्बानियों का जीता जागता सबूत है। हमें इन्हें याद रखना चाहिए और इनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। चैप्टर 6 1914 में जब पैनामा कैनाल फाइनली खुला तो इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। शिप्स को अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को घुमा कर नहीं जाना पड़ता था। इससे टाइम और पैसे दोनों की बचत हुई। ग्लोबल ट्रेड को एक नई दिशा मिली। गुड्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। न्यू ट्रेड रूट्स बने और इकोनॉमीज फ्लरिश हुई। पैनामा कैनाल एक सिंबल बन गया ह्यूमन इंजेन्युइटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। चैप्टर 7 आज पैनामा कैनाल पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ग्लोबल ट्रेड बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बढ़ती जा रही है पैनामा कैनाल की रेलेवेंस। 21st सेंचुरी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस कैनाल को एक्सपैंड भी किया गया है। नए बैडे लॉक्स बनाए गए हैं ताकि ज्यादा बड़े शिप्स भी इसे गुजर सकें। यह एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक और मिसाल है ह्यूमन इंजीनियरिंग का। पैनामा कैनाल एक ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी है जिसने दुनिया को बदल दिया। यह एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल है जो आज भी ह्यूमन इंस्पायर करता है। उतरो तो दोस्तों, यह थी पैनामा कैनाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ह्यूमन बताता है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको पैनामा कैनल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।